महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा अधिक मास के पावन महीने में भगवान शिव की कृपा से करुणा सागर शंकर की करुणा से कुबेर भंडारी के इस पावन मंदिर निर्माणाधीन प्रांगण में गौशाला की पुनित पावन ये भूमि, जिस भूमि पर वृद्ध जीव भगवान की भक्ति को संजोएंगे, ऐसी पुण्यमय धरा पर ऑनलाइन कथा करवा रहे श्रीमती हुलसी जी यादव, श्री धनुआ राम जी यादव, रायपुर छत्तीसगढ़ से। यादव परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जो आप अधिक मास में इस पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करवा रहे हैं। आपके प्रतिनिधि के रूप में ब्राह्मण का जोड़ा श्री नंद किशोर जी शर्मा, श्रीमती शर्मा यहाँ पूजन के लिए विराजमान। प्रभु की कृपा होती है तब जाकर कहीं भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे सभी श्रोता भाई बहन, जिन पर शिव की कृपा है, करुणा है, इसलिए अपन इस पुनीत कथा को श्री पुरुषोत्तम शिव महापुराण पार्ट 2 भाग 2 को श्रवण कर रहे हैं। इस कथा में अपन ने तुमरुका जी के संपूर्ण चरित्र को श्रवण किया है। जिन तुमरुका जी ने भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त किया, भगवान शंकर की पावन भक्ति का स्मरण किया और उस भक्ति की प्रबलता से तुमरुका जी को भगवान शंकर प्राप्त हुए, करुणा सागर भगवान शिव मिले। एक बार भगवान शिव माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती के साथ विराजमान थे। शिव का
तप बल स्थल कैलाश पर्वत है। पर भगवान शंकर का जो निज घर है, भगवान शंकर की जो निज भूमि है, जहां शिव अपने मन से विचरण कर लेते हैं, घूम लेते हैं, वो भूमि काशी है। दुनिया में गंगा गंगोत्री से चलकर गंगा सागर में जाकर मिल गई। गंगोत्री से चलकर अविरल तप साधना में डूबती डूबती गंगा सागर में जाकर मिल जाती। पर मनु शत्रुपा का तपबल, मनु और शत्रुपा की तप शक्ति और उनकी अविरल भक्ति गंगा को काशी लेकर आ जाती है। बहुत सुंदर कहा किसी ने कि मन चंगा तो कठोते में गंगा। आप गंगोत्री जाएं, आप यमुनोत्री जाएं, आप तीर्थ जाएं, आप कहीं दर्शन करने के लिए तीर्थ में पहुंचे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, इस चित्त वृत्ति को, इस मन को, इस बुद्धि को आप इतना पवित्र कर लो, इस चित्तवृत्ति को आप इतना प्रबल पवित्र कर लो कि फिर आपको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। आप कहीं पर जाए ही ना, पहुंचे ही ना। भगवान स्वयं ढूंढता ढूंढता आपके करीब ले आ जाए। भगवान को पाने के लिए कब तक कपड़े बदलोगे? कब तक भगवान को पाने के लिए कपड़ा चेंज करोगे? एक बार भगवान को पाने के लिए इस कलेजे को चेंज कर लो, मन बदल। और जिस दिन इस मन को आपने बदल लिया, इस चित्तवृत्ति को आपने बदल लिया, उस दिन भगवान मिल गया। एक पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, भगवान से कोई संबंध ऐसा बनाना कि बाद में जब भगवान से मिलन हो तो आप कह सको कि भगवान मेरे ये रिश्तेदार लगते हैं, भगवान ये मेरे संबंधी लगते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर प्राणों को त्याग रहे हैं, उससे पहले अपनी कन्या बुद्धि का विवाह कृष्ण के साथ करते हैं। कृष्ण ने पूछा क्यों, तो भीष्म पितामह कहते हैं तुम मेरे दामाद बन जाओ। तुम मेरे जमाई बन जाओगे, और यदि आप मेरे दामाद बन गए, जमाई बन गए, आप मेरे दामाद हो गए, तो फिर जब मेरे प्राण छूटेंगे, संसार में ऐसा कोई मनुष्य ना जन्मा जिसको यम केद ना मिले।
संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको यम की कैद प्राप्त ना हुई हो। यमराज प्राणों को निकालेगा, लेकर जाएगा। पुण्य, आपका सत्कर्म, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका स्मरण, आपका नाम जाप, आपका पुण्य सम्मुख में यम की कैद से छुड़ा ले जाएगा। प्राण निकालने के लिए अंतिम बिंदु में यमदूत भले खड़े होंगे, यमराज भला खड़ा होगा, पर बाद में आपके पुण्य आपको बचा ले जाएंगे। आपका सत्कर्म आपके साथ चला जाएगा। और वो सत्कर्म, वो पुण्य सम्मुख में खड़े होकर हमें सुख का अनुभव कराएंगे, आनंद कराएंगे। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण कर रही है। नंदनवन में, काशी में भगवान भूतेश्वर, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे कालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव घूम रहे हैं। और पार्वती मैया शंकर को रिझाने के लिए भगवान शिव का चित्त जहां रम रहा है उस काशी में नित्य लेकर जाती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को, अपने भाव को इतना प्रबल कर लीजिए, इतना भजन में डुबो दीजिए, इतना चित्त वृत्ति को भजन में लगा लीजिए कि तीर्थ जाने की जरूरत ना पड़े। तीर्थ आपका घर, तीर्थ आपका हृदय, तीर्थ आपका चित्त हो जाए। तुम भगवान को जिस भाव से रिझाओगे, भगवान वो बनकर तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। तुलसीदास जी, सूरदास जी दोनों अयोध्या में घूम रहे हैं। एक बार तुलसीदास जी जतिपुरा वृंदावन पधारे और एक बार सूरदास जी अयोध्या पधारे। दोनों घूम रहे हैं। और इतने में एक व्यक्ति आकर बोला, दोनों बाबा उठ जाओ, बीच रास्ते में बैठे हो, सामने से पागल हाथी आ रहा है, भागो जल्दी से, चलो उठो यहां से, जाओ। अयोध्या के बीच रास्ते में तुलसीदास जी, सूरदास जी सत्संग कर रहे हैं, बीच मार्ग में। किसी ने कहा कि बताओ, ये इतने बड़े संत और बीच रोड पर बैठकर बीच रास्ते में सत्संग कर रहे हैं। कहीं व्यासपीठ पर, कहीं वृक्ष के नीचे, कोई ठंडी जगह पर, कोई साधना के स्थल पर करते तो बात दूसरी थी। बीच मार्ग में बैठकर सत्संग कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, सत्संग का कोई स्थल नहीं होता, बस ये मन किसी सत्संगी से मिलना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात ध्यान में रखिएगा। आप ट्रेन में सफर करते हैं, कई बार कहीं जा रहे होते हैं, जिस व्यक्ति को आप पहचानते नहीं, जिस व्यक्ति से आप मिले नहीं, जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं, जिस व्यक्ति से आप कभी मिले ही नहीं है,
जिस व्यक्ति से आप कभी मिल ही नहीं पाए, वो सफर में वो व्यक्ति मिल जाता है। कोई एक, इतने सारी भरी हुई ट्रेन में, इतनी सारी बोगियों में, इतनी सारी बर्थों में सबसे आपका अच्छा व्यवहार नहीं रहता, सबसे आपका मिलन अच्छा नहीं रहता, पर कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि उससे इतना प्रेम हो जाता है, इतना अच्छे से व्यवहार हो जाता है कि वो व्यक्ति फिर अगर उतर भी जाता है तो मोबाइल नंबर दे जाता है। कौन है ये तुम्हारा आज का संबंध नहीं है इससे, पुराना कोई संबंध इससे रहा होगा। पूरी ट्रेन में, पूरी बस में, पूरी गाड़ी में, पूरे मोहल्ले में, पूरी मल्टी में, पूरी सोसाइटी में कोई एक परिवार, कोई एक व्यक्ति, कोई एक सखी, कोई एक फ्रेंड, कोई एक दोस्त ऐसा मिल जाता है जिससे व्यवहारता, स्नेहता हो जाती है। आज का संबंध नहीं है, वो संबंध पुराना, बहुत पुराना। वो संबंध आज का नहीं है आपका। जैसे पति और पत्नी का संबंध आज का नहीं होता, कोई चलते रास्ते मिल गया, उससे व्यवहार अच्छा हो गया, वो संबंध आज का नहीं होता। जितने रिश्तेदार मिलते हैं, इनका संबंध आज का नहीं होता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा, तुमरुका जी का चरित्र कहता है कि भगवान और भक्त का संबंध भी आज का नहीं होता, ये संबंध भी पुराना होता है। बहुत पुराना संबंध चले आ रहा है। पर भक्त कहीं भटक गया होता है, उस मार्ग से विचलित हो गया होता है, तो कोई बीच में कोई सद्गुरु, बीच में कोई संत, बीच में कोई साधक, बीच में कोई उपासक, कोई सत्संगी ऐसा आता है जो आपको पुनः फिर ले जाकर शंकर की शरण में छोड़ देता है। ये जितने श्रोता भाई बहन ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, दीदियों, बहनों, माताओं, आप लोगों ने जरूर बाल्यावस्था में, जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, इन्होंने भी कभी बाल्यावस्था में शंकर को एक लोटा पानी जरूर चढ़ाया हो। कभी तो सावन के महीने में मंदिर में दर्शन करने गए होगे, कभी अपनी फ्रेंड के साथ, सहेली के साथ, दोस्त के साथ शंकर जी के मंदिर पहुंचे होंगे। पर संसार की बागडोर में, संसार के इन विषयों में, इन आसक्तियों में, इस तृष्णा में, कमाने की ललक में, संसार में हम शिव को भूल गए, हम शंकर को भूल गए। पर कहीं शंकर ने फिर सामने प्रकट होकर इस शिव महापुराण के रूप में आपके भीतर फिर एनर्जी दे दी, महाराज, फिर ऊर्जा प्रदान कर दी। एक बहन जी रात को आई थी, जब हम गाड़ी से यहाँ से निकल रहे थे जाने के, 8:30 बज रही होगी, 8:15, रात्रि 8:15 8:30 बजे रोते रोते आई थी भोपाल से। लड़का कजन कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती है, एक ही बेटा है। कहती हम
3 दिन से बेटा भर्ती है, रोज आने का सोच रहे हैं, आज जल्दी किसी को लेकर आए। खूब रोई। हमने कहा रो मत, पहले ये बताओ कि यहाँ आई क्यों? बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, बहुत हालत खराब है। तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर से मिलो, उसके पास में जाकर मिलो जुलो, क्या तकलीफ है वो जानो। पीलिया हो गया, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे कर दिए। अड़ोसन बोली है, शिव महापुराण की कथा है, श्रवण करो, करा, विश्वास लिया, हॉस्पिटल में ही मोबाइल पर सुनिए। निवेदन करने आई हूँ, बस भोलेनाथ कृपा कर दे। हमने कहा कुछ मत करो, ये पोथी रखी है, हम तो जा रहे हमारे घर, पोथी यही है, प्रणाम करो, नमन करो, विनती करो, निवेदन करो, बाबा सब भली करेगा। सुबह 9:30 बजे वो माता जी का फोन था, जब हम आ रहे थे उस समय पर, कि बेटा अब स्वस्थ है। ये विश्वास शिव का है, दूसरे का नहीं। संबंध शंकर से निभाओ। आप एक बार अगर शंकर के हो गए, आप एक बार अगर शिव के हो गए, आप एक बार मेरे शंभू के हो गए, ये मेरा विश्वास कहता है, मेरा शिव एक बार जिसको पकड़ लेता है उसको कभी छोड़ता नहीं है, कभी नहीं छोड़ेगा। हमें भगवान का हाथ नहीं पकड़ना, ये दुनिया के लोगों जैसा नहीं बनना। दुनिया के लोग भगवान का हाथ पकड़ना चाहते हैं, दुनिया के लोग भगवान के चरण पकड़ना चाहते हैं, दुनिया के लोग भगवान को पकड़ना चाहते हैं, दुनिया के लोग उपास व्रत तप साधना कर कर भगवान को पकड़ना चाहते हैं। अभी अधिक मास में ना जाने कितने लोगों के व्रत चल रहे होंगे, अधिक मास में एक महीने के व्रत चल रहे होंगे, कोई सोमवार, कोई गुरुवार, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई शनिवार, ना जाने कितनी माताएं कितने कितने व्रत रख रही होंगी। क्यों? ये भगवान को पकड़ने के लिए व्रत कर रही हैं, ये भगवान को पाने के लिए व्रत कर रही हैं, ये भगवान को साधने के लिए व्रत कर रही हैं। हमें भगवान का हाथ नहीं पकड़ना, हमें भगवान का चरण नहीं पकड़ना, हमें भगवान को नहीं पकड़ना, उल्टा भगवान से कहना है कि आप हमें पकड़ लो। हम भगवान का हाथ पकड़ेंगे, हो सकता है बहुत धन वैभव आ गया, दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गई, संपदा ज्यादा आ गई, तो हम भगवान का हाथ छोड़ सकते हैं। समय आने पर हम मार्ग से भटक सकते हैं, हम किसी दूसरे को पकड़ लेंगे। अभी कथा चालू हुई, उसके पहले आपको एक यहाँ पर सफेद कुर्ते पजामे वाले भैया दिखे होंगे। कहाँ से आए थे भगवान? कहीं खंडवा और खरगोन के बीच में से आए थे। क्या तकलीफ ये? हमने कहा ये बताओ किसकी उपासना करते हो? भोलेनाथ जी की। अच्छा पक्का? हाँ, तो फिर दुख तो आना ही नहीं चाहिए आपको, अगर आप शंकर की उपासना करते हो तो। अगर आप शिव जी की आराधना करते हो तो दुख नहीं आ सकता, यह विश्वास है हमारा। फिर कैसे आना हुआ? थोड़ी सी तकलीफ। तो भाई शिव की आराधना कर रहे हो और फिर तकलीफ कहां से आ सकती है? हुआ क्या ये बताओ। महाराज ऐसा है वैसा है। हमने कब ये बताओ शंकर की उपासना कैसे करते थे? महाराज जी पिताजी के समय पर हम 1 महीना सावन का शिव जी की साधना करते, शंकर की आराधना करते,
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उनका पूजन करते। अच्छा, उस समय पर धन कितना था वो भी बताओ। महाराज जी खूब भगवान की कृपा, खूब संपदा, 2-2 3-3 फैक्ट्रियां डाल ली, खूब कपास का काम जोरों पर चला, सब कुछ हुआ। अब ये बताओ सावन के महीने में कितनी देर कितना अनुष्ठान हो रहा है। महाराज जी अब थोड़ा समय कम मिल पाता, फिलहाल ज्यादा हो गया, पिताजी से बनता नहीं, हम अकेले बैठते हैं तो 8 दिन कर लेते, कभी 5 दिन कर लेते, कभी 11 दिन कर लेते। मैंने कहा जितना अनुष्ठान पहले करा था उतना उसने भरकर दिया था, तुमने कम करा, उसने कम देना चालू कर। भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, भाव ये प्रबल होना चाहिए। हमें शंकर का हाथ नहीं पकड़ना, हमें राधा रानी का हाथ नहीं पकड़ना, हमें कृष्ण का हाथ नहीं पकड़ना, हमें भगवान को नहीं पकड़ना, उल्टा हमें भगवान से कहना है भगवान आप हमको पकड़ लो। भगवान से कहना है हे प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ लो, क्योंकि मुझे लगता है मैं अगर हाथ पकड़ूंगा तो संसार में वो छूट सकता है। अगर मैंने हाथ पकड़ा तो वो छूट सकता है, पर मेरे शंभो, मेरे भोले, आप पकड़ोगे तो वो छूट नहीं सकता। मुझे विश्वास है। यदि आपने एक बार पकड़ लिया तो नहीं छूटेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। तो न टालो, गिरा जा अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने से अब तो न टालो, गिरा जा रहा मेरे बाबा। शंभो
जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ बाहे पसारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहे पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अब तो न ढालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो जग से न्यारा, नाम तुम्हारा बोले जग से न्यारा, नाम तुम्हारा बोले जग से प्यारा, नाम तुम्हारा बोले जग से प्यारा, नाम तुम्हारे पापी उतारा, नाम तुम्हारे पापी उतारा, चरण
हमें ये भगवान से नहीं कहना, भगवान का हाथ हम पकड़े तो वो छूट सकता है, पर भगवान हमारा हाथ पकड़े वो कभी नहीं छूट सकता। पूतना का चरित्र देख लो, गोदी में पूतना ने उठाया था और भगवान कृष्ण को लेकर बाहर बैठ गई थी। भगवान को लगा पूतना मासी अभी तक तू पकड़ कर रखी है, अब कोई बात नहीं, अब तेरा काम खत्म हो गया, अब मेरा काम चालू। और भगवान ने जो पूतना के स्तनों से दूध पिया और पूतना के स्तनों को भगवान ने जो पकड़ा, पूतना के शरीर को पूतना के छोड़ दे। भगवान के कैसे छोड़ दूं? बस बात इतनी सी है, संसार के लोग भगवान को पकड़ते हैं तो कभी ना कभी छोड़ देते हैं, और भगवान संसार के लोगों को जब पकड़ता है तो अंत तक नहीं छोड़ता, पूरा निभा लेता है। वही शिव है। वही भगवान। कोई कहता है हम कृष्ण के उपासक हैं, कोई कहता है हम राम के उपासक हैं, हम नारायण के उपासक हैं, हम शंकर को नहीं मानते। हम कहते हैं शंकर ने ही तो इतनी भक्ति दी है। जो तुमने बाल्यावस्था में शिव को जल चढ़ाया होगा, शंकर को प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा, बस शंकर ने आपको पकड़ कर रखा है और भगवान की भक्ति में डुबा कर रखा है। आपकी भक्ति भगवान में है, भगवान में है। और ये भक्ति बस टूटे ना, मन को, चित्त को, वृत्ति को ऐसा बना लो कि भगवान हमको पकड़ ले, हम भले भगवान को ना पकड़े, भगवान हमें पकड़े। महाराज तुमरुका जी भगवान शिव के भगत, नारायण के भगत, तुमरुका जी ने ऐसी भक्ति करी कि तुमरुका जी अगर भगवान से पीछा भी छुड़ाएं तो भगवान तुमरुका जी को पकड़ कर रखे। तुमरुका जी को भगवान पकड़ कर रखे। महाराज कितना छुड़ाएंगे तुमरुका? एक बार अगर भगवान ने किसी भक्त को पकड़ लिया तो फिर उसको अपना बना लिया, फिर भटक नहीं सकता। बस मार्ग प्रशस्त हो गया। बहुत सरल सी बात है। शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि हम 24 घंटा शंकर का नाम नहीं ले सकते, राम नाम नहीं ले सकते, कृष्ण नाम नहीं ले सकते, 24 घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकते, 24 घंटा हम स्मरण नहीं कर सकते। तो शिव महापुराण यहाँ तक कहती है कि अपने गले में तुलसी की माला पहन लो या रुद्राक्ष की माला पहन लो। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से जो रोज निकल रही है, जब आप गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे तो वो 21,600 श्वास जो आने का जाने का क्रम कर रही है, वो 21,600 श्वास खुद मंत्र जाप हो जाएगी। खुद मंत्र जाप। एक रवि झुंझुनू राजस्थान से मैसेज करे हैं। उनका प्रश्न है,
हमने बड़े बड़े संतों को देखा है, महंतों को देखा है, गुरुओं को देखा है, वो माला रखकर जाप करते हैं, मनका गिनते हैं, माला के मोती गिनते हैं। हमारी मम्मी भी कहती है कि तुम माला जपो। गुरु जी से पूछना है, क्या माला जपना जरूरी है? हाथ में माला लेकर बैठना जरूरी है? रवि जी, अगर आप शिव महापुराण की कथा झुनझुनों से सुन रहे हो तो आपको साधुवाद है, जो आप लगातार इतनी कथाओं को सुन रहे हैं और इतने प्रेम से सुन रहे हैं। सीए की आप पढ़ाई कर रहे हैं, बाबा आपको सीए में पास करें, हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे। पर ये जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में माला रहे। कल कथा में देवऋषि नारद को तेल का कटोरा देकर भगवान ने भेजा और नारद से पूछा, तूने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी कहते, नाम लेते तो ये तेल धुल जाता, इसलिए नाम नहीं लिया। भगवान कहते हैं, तुझ में और जगत में यही अंतर है। जगत के लोग काम करते रहते हैं और घट की जीवा से नाम जपते रहते हैं। निवेदन है, तुम्हारे गले में जो तुलसी की माला हो, तुम्हारे गले में जो रुद्राक्ष की माला हो, उसमें मन के 108 होना चाहिए या 108 से भी ज्यादा होना चाहिए। कम मनके की माला मत पहना गले में। बारीक बारीक मनके की कर लो, छोटे से छोटे मनके की कर लो, 100 से भी ज्यादा हो, 108 से भी ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि गले में अगर तुलसी की माला होगी, गले में रुद्राक्ष की माला होगी, भले तुम्हारे मुख से नाम ना निकले, भले तुम्हारे हाथ में करमाला ना आए, भले तुम भगवान का नाम जपो ना जपो, भले तुम भगवान को भोग लगाओ ना लगाओ, भले तुम तीर्थ जाओ ना जाओ, पर गले में अगर तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है तो चिंता मत करना, तुम्हारी श्वास जितनी निकलेगी, 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, वो 21,600 श्वास के मनके का फल तुम्हें रोज का प्राप्त हो जाएगा। बस ध्यान रखना, गले में मनका होना जरूरी है, गले में माला होना जरूरी है। भले रुद्राक्ष का एक मनका हो, भले तुलसी का एक मनका हो, पर गले में हो तो उसका फल मिलेगा, घटेगा नहीं। उसका फल आपको प्राप्त होगा, उसका सुख आपको मिलेगा। कार्तिक की कथा में आ जाइए। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण दोनों में लिखा हुआ है। हाँ, पद्म पुराण में भी वर्णन है। 2 वृक्ष ऐसे हैं जिनके नीचे नजदीक में दान किया हुआ समाप्त नहीं होता। कार्तिक खंड, स्कंद पुराण। कार्तिक खंड, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता में भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की तुलसी अंक निकालेंगे तो उसमें मिल जाएगा। 2 वृक्ष ऐसे हैं जिनके नजदीक में जो दिया जाता है वो समाप्त नहीं होता। एक आंवले का वृक्ष, दूसरा तुलसी का पौधा। जहां समाप्त नहीं होता। आ जाइए महाराज, शिव कथा कर रही है। एक बुढ़िया बैठकर रो रही थी। विष्णु पुराण।
रो रही है, रुदन कर रही है। पूछा क्या हो गया? मेरा पति ना जाने कहाँ गया, मेरा पुत्र ना जाने कहाँ गया। तो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में गई थी। विष्णु पुराण का बहुत सुंदर संवाद है महाराज। तो किसी नदी के घाट पर गई थी तेरे परिवार के साथ? नहीं, मुझे दोनों छोड़ गए। मैं इस भूमंडल पर अकेली हूं। किसी संत ने पूछ लिया, मृत्यु लोक में जब बालक का जन्म होता है, माता के गर्भ से बच्चा जब जन्म लेता है, उसकी जो नाल कटती है, कटने के समय पर मृत्यु की तारीख, तिथि, दिन, समय, घड़ी, पल, स्थान निश्चित किया जाता है। दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि जन्म देने के बाद जैसे माता पिता भूल जाते हैं, भगवान भी भूल गया होगा? नहीं। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, शिव महापुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण कहती है, माता के गर्भ से बच्चा जब जन्म लेता है, प्राण त्यागता है, अंतिम बिंदु तक परमात्मा की छाया उस पर बनी रहती है। लोग ढूंढते हैं भगवान को, भगवान कहाँ है? लोग ढूंढते हैं ईश्वर को, ईश्वर कहाँ है? फिर वही वाली बात आ गई। माता पार्वती ने शंकर भगवान को कहा अगर छुपना है तो भक्तों के हृदय में छुप जाओ, क्योंकि वहीं दुनिया के लोग सब दूर ढूंढेंगे, मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, पर अंदर नहीं ढूंढ पाएंगे। भीतर छुपो, भीतर आओ। बस अपने उस आत्मा में खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें हंसा। भीतर छुपकर अंदर जाकर कभी मत कहना कि मैं अकेला हूँ, कभी मत कहना मैं अकेली हूँ, कभी मत कहना मेरा कोई नहीं, कभी मत कहना कि मेरा सब बुरा चाहते हैं, कभी मत कहना कि मैं अकेला रह गया। शिव कथा कहती है, कौन कहता है तू अकेला? बूढ़ी माँ से संत कह रहे हैं, तूने एक शब्द गलत कह दिया कि मैं अकेली हूँ। पति ना जाने कहाँ गया, पुत्र ना जाने कहाँ गया, मैं अकेली रह गई। संत करे अकेले नहीं हो। हर कंकर में शंकर है। जहां तुम विराजमान हो वहां भी कोई कंकर पड़ा होगा, वहां भी शंकर है। तुम अकेले नहीं हो। परमात्मा की छाया तुम्हारे साथ चल रही है। बस कहीं पुण्य कम हो गया होगा, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बल्ब धीमा जल रहा होगा। बैटरी अगर लो हो जाती है इन्वर्टर की तो लाइट पंखा सब स्लो हो जाता है, फिर चार्ज कर लो फिर बढ़ जाता है। हो सकता है। चल कहीं मत जा, मेरे साथ चल, तुझे ज्ञात होगा मैं तुझे लेकर चलता हूं। संत फिर बोले, बूढ़ी माँ तुम अकेले हो तो क्या हुआ, कुछ मुझे हाथ में दे दीजिए। बूढ़ी हंस के बोली, विष्णु पुराण का बहुत सुंदर दृष्टांत है। बूढ़ी हंसकर बोली, देने के लिए कुछ भी नहीं और तुम कहते हो कि दे दूं। माँ कभी
कभी मत कहना कि देने के लिए कुछ नहीं। पहले भी शिव महापुराण में कहा, आपके पास देने के लिए कुछ भी ना हो तो अपने चेहरे की स्माइल दे दो, मीठी वाणी दे दो, प्रेम के दो शब्द दे दो। अपने मुख के मीठे शब्द, संबोधन अच्छे दो। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। संत ने हाथ पकड़ा, बूढ़ी को ले जाकर तुलसी के वृक्ष के नीचे बिठा दिया। कुछ दे दो, नहीं। तुलसी के वृक्ष के नीचे से उठाया तो आंवले के वृक्ष के नीचे बिठा दिया। कुछ दे दो, नहीं दिया। नहीं दे पाए। वहां से उठी, किसी नदी के घाट पर बिठा दिया। कुछ दे दो, नहीं दे पाए। बस ब्रह्मता की जिंदगी जी रही हो मां। जिस आंवले के पेड़ के नीचे बैठी थी वहीं का आंवला तोड़कर ही दान दे देती तो तेरा पुण्य प्रबल हो जाता। जिस तुलसी के कुंड के पास, क्यारे के पास बैठी थी वहां का तुलसी दल दे देती, मंजरी दे देती तो तेरा पुण्य प्रबल हो जाता। जिस जलाशय पर बैठी थी वहां का जलदान ही दे देती तो तेरी पुण्यता प्राप्त हो जाती। बिलखने लगी, रोने लगी, नैन अश्रु भरा गए। अब पुण्य में कमी ना हो तो तुलसी के कुंड के पास बैठकर भगवत भजन करने लगी। और उसकी प्रबलता इतनी थी कि पति भी मिला, पुत्र भी मिला। मंत्र का जाप स्मरण दिया है। अरे भाई, शिव महापुराण, यहां तक विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कार्तिक खंड वर्णन करता है कि तुलसी का क्यारा गोल है, चौकोर है, षडाकार का है। उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर तुलसी का कुंड गोल है तो वो ऐश्वर्य प्राप्त करता है, तुलसी का कुंड चौकोर है तो वंश की वृद्धि करता है, तुलसी का कुंडा अगर षडाकृति का है, 6 फलक वाला है तो वो घर में संपदा की वृद्धि करता है। ये तुलसी के कुंड का भी प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुंडा कैसा होना चाहिए। तुलसी के कुंड की आकृति कैसी होना चाहिए, तुलसी का कुंड होना कैसा चाहिए, उसका भी प्रमाण हमारे यहाँ स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि आपको क्या किस रूप में चाहिए। पर जगत है ना, दुनिया के आगे हाथ फैलाओ, जाकर निवेदन करो, यहाँ वाले बाबा के पास हो या वहां वाले बाबा के पास हो या उसके पास हो या उसके पास हो या जगत के पास जाओगे, दुख पाओगे, रुपया खाएंगे, चूना लगाएंगे, धक्के मारकर निकाल देंगे, 2-4-8 दिन घुमाएंगे फिराएंगे, कल आना, परसों आना, नरसों आना, ऐसा करना वैसा करना, बस बाबा यही घुमाते रहेंगे और तुम्हारे धन का चूना लगाते रहेंगे। पर निवेदन है, इनसे बचकर शिव की शरण में जाकर भगवान शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार हम क्यों ना कर्म करें जिसका फल हम पा जाएं। हम क्यों ना ऐसा कर्म करें जिसके फल को हम पा सकें। हम क्यों भ्रमित हों। हमारे यहाँ तुलसी के कुंड का भी विधान है। गोल कुंडा है, ऐश्वर्य देगा। चौकोर कुंडा है, आप लोग कई बार देखे होंगे, किसी किसी के यहाँ चौकोर तुलसी का क्यारा होता है, कुंडा होता है, वो वंश बढ़ाता है। षडाकृति का है, वो धन देता है, संपदा देता है। दोष हमारा है, हम तुलसी के कुंडे के नीचे शंकर जी को रख देते हैं। क्यों? कि यहीं तुलसी जी को पानी चढ़ाएंगे, यहीं शंकर जी को चढ़ा देंगे। दोष है। तुलसी के कुंड के नीचे हम सर्प देव को रख देते हैं, नाग देवता रख देते हैं, पानी चढ़ाएंगे, पात्री रख देते हैं। नहीं, दोष। उसका दोष हम सबको, स्वयं अगर गलती करते हैं तो स्वयं को
कैसा कुंड हो। 7 तरह के कुंडों का व्याख्यान तुलसी के रूप में कहा गया है महाराज। पहला गोल, दूसरा चौकोर, तीसरा षडाकृति, चौथा त्रिवेणी, 3 कोने वाला कुंडा। शास्त्र कहता है जिसके मार्ग घर में टुकड़े हो रहे हो, घर विभाजन की ओर हो रहा हो, तो 3 कोण का कुंडा घर में रखकर पूजा करने पर परिवार एक हो जाता है। 5वां, गार्डन में बिना कुंड का जो तुलसी का पौधा रोपित होता है, बिना कुंड के एक बगीचा जैसा बो दिया जाता है, तुलसी उत्पन्न हो जाती है। महाराज वहां पर संपदा तो रहती है पर चिंता बहुत रहती है, टेंशन बहुत रहता है। क्यों? घर के दरवाजे के बाहर इतनी सारी बगीचे में तुलसा कर दी। कोई निकल कर जा रहा था, उसने थूक दिया। कोई निकल कर जा रहा था, उसने पानी डाल दिया। कोई श्वान ने, कुत्ते ने, किसी ने, बिल्ली ने गंदगी कर दी, उसका दोष आपको लगेगा। इसलिए कुंड के अंदर तुलसा का, तो वो धन तो देगा। जो तुमने बगीचे में तुलसा लगाई है, गार्डन तुलसा का करा, वो धन तो देगा, संपदा भी देगा, पर चिंता को बढ़ा देगा। 5, मारा। 6, तुलसी के कुंड को 3 धार पर लटका कर रखना। कई जगह पर आपने देखा होगा तुलसी का जो कुंडा होता है, उसको 3 जो तार होते हैं, 3 जो चेन होती है, उस पे लटकाया जाता है। महाराज विष्णु पुराण उसका भी व्याख्यान करती है। महाराज वहां व्यक्ति के कार्य उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे भोजन की थाली लग गई, भोजन तैयार हो गया, बस खाने बैठे हो और थाली खसक गई, समझ लेना कि तुलसी को अधर पर लटका कर रखा है। इसलिए कार्य तो हो रहे हैं, बनने वाले हैं। 4 दिन बाद ये काम होने वाला है, 8 दिन बाद ये काम होने वाला है। लग रहा है कि इसमें इतना फल मिलेगा, लग रहा है इस व्यापार को करेंगे तो इतना फायदा हो जाएगा। सब कुछ करा, लाखों रुपए लगा भी दिए, थाली मालूम पड़े खसक गई, अधर लटका है। 7 क्रम है तुलसी के, ये 6वां क्रम बताया। तुलसी का 7वां क्रम, तुलसी का 7वां क्रम है। महाराज तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है, तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है, ऐसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना। हम तो यहाँ तक कहते हैं, विष्णु पुराण गर्ग संहिता कल्याण का तुलसी अंग यहाँ तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान करें, फिर कल लेकर आए, फिर विराजमान करें। आप पूरे साल नहीं कर सकते तो 1 महीना। उसका फल 1000 गुना प्राप्त होता है। तो किस चीज के लिए कहा गया कि तुलसी का कुंडा एक बाहर हो, एक घर के अंदर मंदिर के सामने पूजन के लिए रखा जाए? तो कहते हैं उस घर में वैभव, सत्ता, संपदा, लक्ष्मी, समृद्धि, शांति की कभी कमी नहीं, कभी कमी। प्राप्ति सुख की, आनंद की। 7 तरह के कुंड, 7 तरह के तुलसी के रोप का वर्णन हमारे यहाँ विष्णु पुराण में किया गया। 7
आप किस भाव से कर रहे हैं ये आपके ऊपर। महाराज, स्त्रियों के, नारियों के जितने भी रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती हैं, उसका भी व्याख्यान देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया। गुलर का फूल अर्थात जो देवी जी को, माता जी को जो घंटी वाला फूल चढ़ता है लाल कलर का, गुलर का फूल, माता के चरणों को छुआकर, तुलसी के पौधे का स्पर्श कराकर, जो नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं, उसके अंतर्गत वो फूल, तुलसी का पौधा दिखाते हुए खिला दिया जाता है, तो 3 दिन में उसको 2 दिन में आराम लग जाता है। 2 या 3 दिन में आराम। महाराज, तो शास्त्र कह रहा है आराधना में आप हाथ की माला, कर की माला ना भी रखें तो घट की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला आपके कंठ में होगी, तो 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, उस श्वास के बल पर आपकी घट की जिह्वा से वो मंत्र जाप हो जाएगा, उसका पुण्य आपके खाते में। मीराबाई से राणा ने कहा था तुलसी की माला उतार दे, रतन और माणिक की माला पहन ले। इतने रतन भरे, इतना सोना चांदी, इतना हीरा पन्ना कौन पहनेगा? पहन। तो राणा की बहू, ले पहन। नहीं, मैं नहीं पहन सकती, तुलसी की माला नहीं उतार सकती, मैं नहीं उतारूंगी। अरे ले मीरा, नहीं, तुलसी की माला नहीं छोड़ो राणा, अरे यही तो हमारो श्रृंगार, मीरा तेरो क्या लागे री गोपाल। नहीं छोड़, ये छोड़ नहीं सकते। ये मेरा सर्वस्व है, ये मेरा वैभव है, ये मेरा आनंद है। महाराज, भगवान